सो गाइस, जैसा कि हमने एपिसोड 3 में देखा कि फ्लैश ने कार्ल निम्बस को पकड़ लिया था और अब हमें दिखाया जाता है कि फ्लैश अपने वीकेंड पर अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है, जिससे उसकी स्पीड और सोचने की क्षमता का टेस्ट कर रहे थे। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एक वैन डायमंड को सेंट्रल सिटी म्यूजियम में एग्जीबिशन के लिए लेकर जा रही होती है। तभी कुछ गुंडे उस डायमंड को चुराने के लिए आ जाते हैं और वो उस वैन को टॉय ट्रक की मदद से हाईजैक कर लेते हैं और उसके गेट को लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से तोड़ देते हैं। तभी वहाँ स्टार लैब में इस बात का अलर्ट आ जाता है कि कोलिन रोड पर रॉबरी हो रही है। तो बेरी अपना सूट पहनकर फौरन वहाँ पहुँच जाता है और वो उन चारों चोरों को डायमंड चुराने से रोक लेता है। तभी एक चोर एक गार्ड पर गोली चला देता है, जिससे जब बेरी उस गार्ड को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है तो चोर मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो डायमंड चुराने में नाकामयाब हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि जोए जब अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चोरी हो गई है। तभी बेरी भी वहाँ पहुँच जाता है। जो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने यहाँ कुछ ऐसा देखा जिससे चोर का पता लगाया जा सके। तो बेरी उन्हें बताता है कि उन चोरों के बॉस का नकाब खुल गया था और मैंने उसका चेहरा देख लिया। तो जो पुलिस स्टेशन जाकर उसे सेंट्रल सिटी के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की बुक देते हैं। तो बेरी बहुत स्पीड में उस बुक में से उस चोर को पहचान लेता है, जिसका नाम लेनर्ड सनार्ड होता है। तो जो लेनर्ड के बारे में बेरी को बताते हैं कि लेनर्ड के पिता पुलिस में थे, लेकिन वो एक बुरा पुलिस वाला था जो बाद में जेल चला गया और उसका बेटा क्रिमिनल बन गया जो 6 महीनों में सिर्फ एक बार चोरी करता है, जिसके लिए वो बहुत ही खतरनाक प्लान बनाता है और चोरी करने के बाद गायब हो जाता है। तभी आयरिस भी वहाँ आ जाती है जो उनके लिए कॉफी लेकर आई होती है, लेकिन जो एडी की वजह से आयरिस से नाराज थे, इसीलिए आयरिस से बात नहीं करते। तो आयरिस बेरी को बताती है कि मैं ब्लॉग लिखना शुरू कर रही हूँ, जिससे मैं उन बातों के बारे में बताऊंगी जो शहर जानना चाहता है, जैसे उस लाइटिंग मैन स्टिक के बारे में, क्योंकि अब सिटी में सभी फ्लैश को स्टिक के नाम से ही जानने लगे थे। इससे बेरी काफी परेशान हो जाता है। तो आयरिस उसे कहती है कि वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही है जो सिटी में लोगों की मदद करता है और आज मैंने सुना कि उसने शहर में एक रॉबरी होने से रोकी थी। तो बेरी उसे समझाता है कि अगर तुम उस पर ब्लॉग लिखोगी तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मैंने भी 11 साल की उम्र में इन बातों को लोगों को समझाया, लेकिन सभी ने मुझे पागल समझा। बेरी ये सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आयरिस इससे कोई मुसीबत में पड़े। फिर वो दोनों साथ में लैब में जाते हैं जहाँ फेलिसिटी मौजूद होती है जो बेरी से मिलने आई थी। फेलिसिटी एरो की टीम का हिस्सा होती है जो कंप्यूटर हैकिंग में माहिर है और एक बार बेरी ने भी उसके साथ एक केस पर काम किया था और वही स्टार्लिंग सिटी में उनकी मुलाकात हुई थी। बेरी और आयरिस फेलिसिटी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वही हमें लेनर्ड सनार्ड को दिखाया जाता है, जिसे उसके आदमी बताते हैं कि कुछ हफ्तों से सिटी में अफवाहें सुनने को मिल रही है कि लोगों ने स्टिक को सड़कों पर घूमते देखा है। तो लेनर्ड उन सभी को कहता है कि मैं जब छोटा था तो मेरे दादा मुझे और मेरी छोटी बहन को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाते थे, जहाँ का खाना बकवास था लेकिन वहाँ का व्यू कमाल का था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के सामने सेंट्रल सिटी का पुलिस स्टेशन था और मैं अब भी वहाँ जाता हूँ और पुलिस रेडियो सुनकर पुलिस के रिस्पांस टाइम को चेक करता हूँ कि वो कितने टाइम पर चोरी वाली जगह पर पहुँचते हैं। फिर वो ये भी बताता है कि जब मैंने उस डायमंड को चुराने का प्लान बनाया तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पुलिस को वहाँ आने में 182 सेकंड थे, इसीलिए कोई भी इससे कम टाइम में हमें नहीं रोक सकता था, लेकिन उस ब्लर स्ट्रीक ने हमें रोक दिया और तुमने घबराहट में एक गार्ड को गोली मार दी। लेकिन तुम्हें रूल पता है कि हम गार्ड को जब तक गोली नहीं मारते जब तक जरूरत ना हो। लेकिन वो गुंडा जिसने उस गार्ड को गोली मारी थी वो लेनर्ड को कहता है कि बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारा प्लान, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो लेनर्ड गुस्से में उसे गोली मार देता है और वो सभी को कहता है कि अगर हमें इस ब्लर आदमी को रोकना है तो हमें अपना लेवल बढ़ाना होगा। वहीं फिर हमें फेलिसिटी और बेरी को दिखाया जाता है जो साथ में पार्क में घूम रहे होते हैं। तभी बेरी फेलिसिटी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो। तो रिप्लाई में उसे कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम अब मेटा ह्यूमन बन गए हो। ये सुनकर बेरी बहुत शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया। तो फेलिसिटी उसे बताती है कि जब तुम उस रात एरो से मिलने आए थे तो मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। फिर वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी स्पीड देखनी है। तो बेरी फुल स्पीड में एक बिल्डिंग पर जाकर फेलिसिटी की फोटो क्लिक करके लाता है। ये देखकर फेलिसिटी बहुत दंग रह जाती है। फिर बेरी उसे स्टार लैब लेकर जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि यहाँ मेरी टीम मुजरिमों का पता लगाती है। फिर वो उसे सिस्को, कैथलीन और हेरिसन से मिलवाता है, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश होते हैं और बेरी उन्हें ये भी बता देता
देता है कि एरो के साथ काम करती है। तो फेलिसिटी उसे कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में सबको नहीं बताना चाहिए। फिर बेरी उसे फुल स्पीड में ट्रेडमिल पर दौड़कर दिखाता है, जहाँ फेलिसिटी बेरी की टीम से पूछती है कि बेरी की टॉप स्पीड कितनी है। तो हैरिसन उसे कहते हैं कि हमने जिस स्पीड का अनुमान लगाया था अब ये उस स्पीड पर नहीं पहुंचा है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि लेनर्ड अपने लिए पावरफुल वेपन खरीदने के लिए एक डीलर के पास जाता है ताकि वो फ्लैश को रोक सके। वो डीलर उसे बताता है कि मेरे पास मौजूद सारे वेपन बहुत ही पावरफुल है। तो लेनर्ड उसे कहता है कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जो स्टिक को धीमा कर सकती है। तो डीलर उसे एक हाईटेक गन दिखाता है और उसे बताता है कि इसे स्टार लैब में बनाया गया था, जिसे हमने स्टार लैब में हुए हादसे के बाद चोरी कर लिया था। लेनर्ड को उस गन के साथ ग्लासेस भी मिलते हैं, जिनकी मदद से ही उस गन की फ्लेयर को देखा जा सकता था। लेनर्ड उस डीलर से पूछता है कि ये गन काम कैसे करती है। तो उसे बताता है कि इसमें से बहुत ही ठंडी चीज निकलती है जो किसी भी चीज को बर्फ की तरह जमा सकती है। तो लेनर्ड उस गन से उस डीलर को ही मार देता है ताकि उस गन के बारे में किसी को कुछ पता न चले। वहीं आयरिस एडी, बेरी और फेलिसिटी को एक गेम खेलने के लिए लेकर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि फेलिसिटी और बेरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसीलिए जब फेलिसिटी कॉफी लेने के लिए जाती है तो आयरिस बेरी से कहती है कि फेलिसिटी बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो बेरी उसे कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सिस्को जब अपने बनाए हुए हथियार चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसकी बनाई हुई गन नहीं होती, जिससे हैरिसन उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमने ऐसी गन क्यों बनाई जिससे बेरी एलन की मौत हो सकती है। तो सिस्को उनसे माफी मांगता है। हैरिसन उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके वो गन ढूंढनी होगी। वहीं हमें दिखाया जाता है कि जब लेनर्ड म्यूजियम में डायमंड की सिक्योरिटी को चेक करने जाता है तो सिक्योरिटी हेड लेनर्ड को म्यूजियम में देख लेता है, इसीलिए वो जो को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। तो जो फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं और लेनर्ड का पीछा करने लगते हैं। वहीं एडी को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जोए लेनर्ड का पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो भी फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। ये सुनते ही बेरी भी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। वहीं लेनर्ड जो से बचने के लिए रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ वो जोए पर उस गन से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी बेरी वहाँ आकर जोए को बचा लेता है, लेकिन बेरी से इंजर्ड हो जाता है। लेनर्ड समझ जाता है कि स्टिक सभी इंसानों की हिफाजत करता है, इसीलिए वो वहाँ मौजूद सभी इंसानों पर गन से हमला करने लगता है, लेकिन बेरी एक एक करके सभी को बचाते जाता है, मगर वो एक आदमी को नहीं बचा पाता। इससे बेरी काफी उदास हो जाता है और लेनर्ड वहाँ से बचकर निकल जाता है। बेरी जब स्टार लैब पहुँचता है तो कैथलीन उसका इलाज करती है और उसे बताती है कि अगर तुम्हारा शरीर जल्दी ठीक नहीं होता तो तुम्हारी नसें कब की जम चुकी होती। फिर बेरी सभी को कहता है कि लेनर्ड मेटा ह्यूमन नहीं है, लेकिन उसके पास एक अजीब सी गन है जो सभी चीजों को जमा देती है। तो सिस्को ने बताता है कि वो गन मैंने बनाई थी और हैरिसन और कैथलीन का उसमें कोई रोल नहीं है। तो बेरी उससे पूछता है कि तुमने वो गन क्यों बनाई। तो सिस्को से कहता है कि स्पीड को कोल्ड रोक सकता है, इसीलिए वो गन मैंने तुम्हें रोकने के लिए बनाई थी, क्योंकि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि तुम असल में कैसे हो। तो बेरी उसे कहता है कि तुमने जैसा सोचा था मैं वैसा नहीं हूँ। तो कैथलीन बेरी को शांत करती है और उसे कहती है कि सिस्को ने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। तो बेरी उसे कहता है कि वो मैं समझता हूँ, लेकिन तुमने मुझे इन सब के बारे में बताया क्यों नहीं। तुम्हारी वजह से एक इंसान की मौत हो गई। वहीं लेनर्ड अपने साथियों को कहता है कि आज रात हम म्यूजियम वापस जाकर वो डायमंड हासिल कर लेंगे। तो लेनर्ड के दोनों साथी उसे कहते हैं कि म्यूजियम को पुलिस ने घेर लिया है और वो स्टिक हमें नहीं छोड़ेगा। तो लेनर्ड उन्हें कहता है कि मैं स्टिक को रोक सकता हूँ और मैं उसकी कमजोरी भी जान गया हूँ। तो लेनर्ड के दोनों साथी लेनर्ड पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, इसीलिए हम जिंदा यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि तुम पागल हो गए हो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं बेरी काफी परेशान होता है, इसीलिए अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रेडमिल पर दौड़ रहा होता है। तभी फेलिसिटी उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो बेरी उसे कहता है कि मैं आराम नहीं कर सकता क्योंकि बार बार मेरी आंखों के सामने उस आदमी का चेहरा आ जाता है। तो फेलिसिटी उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और न ही सिस्को की। तो बेरी उसे कहता है कि सिस्को को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने वो गन बनाई। तो फेलिसिटी उसे समझाती है कि मैं ओलिवर और डिक जब शुरुआत में मिले थे तो हम एक परफेक्ट टीम नहीं थे और मैं भी खुद ओलिवर पर बहुत टाइम बाद भरोसा कर पाई हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि लेनर्ड उस डायमंड को हासिल करने के लिए म्यूजियम में पहुँच जाता है और उस डायमंड को हासिल कर लेता है। वहीं बेरी सिस्को से काफी नाराज होता है, इसीलिए उसकी बात नहीं सुनता। तो हैरिसन बेरी को कहते हैं कि तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए। तो सिस्को ने बताता है कि मुझे लेनर्ड को ट्रैक करने का तरीका मिल गया है
क्योंकि कोल्ड गन को एक इंजन कंट्रोल यूनिट से पावर मिल रही है और ये इंजन कंट्रोल यूनिट लगातार मेरे टेबलेट से अपडेट डाउनलोड कर रहा है। इसीलिए अगर मैं उसे फॉल्स मैसेज भेज दूं तो वो पिंग कर देगा, जिससे हमें लेनर्ड की लोकेशन का पता चल जाएगा। तो बेरी उससे पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो सिस्को से कहता है कि मैं आधे घंटे में सिटी के नेटवर्क को हैक कर लूंगा। तो फेलिसिटी उसे कहती है कि मुझे इसे हैक करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि हैकिंग के मामले में मैं बहुत तेज इंसान हूँ। ये कहते ही वो कुछ ही सेकंड में सिटी के नेटवर्क को हैक कर लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लेनर्ड रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। तो एरिसन इससे समझ जाते हैं कि लेनर्ड ने डायमंड चुरा लिया है। तो बेरी भी अपना सूट पहन लेता है, लेकिन वो अपना एयरपीस बंद कर लेता है, क्योंकि वो सिस्को से बहुत गुस्सा था। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उनसे कोई बात करे। वहीं जोए और एडी भी लेनर्ड को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां जोए एडी को अंदर जाने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि एडी को कुछ भी हो सकता है। इसीलिए वो अकेले ही लेनर्ड को रोकने जाते हैं। तभी अचानक लेनर्ड जो के सामने आ जाता है और वो जो पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ एडी आकर उन्हें बचा लेता है। मगर लेनर्ड ट्रेन पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। तभी फ्लैश भी वहाँ पहुँच जाता है और उस ट्रेन का पीछा करने लगता है। वहीं फेलिसिटी सिस्को और कैथलीन को कहती है कि तुम्हें बेरी के पीछे जाना चाहिए। तो कैथलीन उसे कहती है कि वो ये अकेला ही करना चाहता है। तो फेलिसिटी उन्हें समझाती है कि वो तो ऐसा ही बोलेगा क्योंकि वो तुमसे नाराज है, लेकिन तुम उसकी टीम हो, इसीलिए तुम ही उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो वो भी उसकी बात समझ आते हैं और सिस्को को एक आइडिया आता है। वहीं फ्लैश उस ट्रेन में पहुंच जाता है। तो लेनर्ड उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है। ये कहकर वो उस ट्रेन को बर्फ में जमा देता है और खुद वहाँ से बचकर नीचे कूद जाता है। बर्फ में जमने की वजह से ट्रेन पटरी से नीचे उतरकर क्रैश होने लगती है। ये देखकर बेरी सभी को बचाकर बाहर लाने लग जाता है और वो सेफली सभी को बचा लेता है। तभी पीछे से लेनर्ड उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी सिस्को कैथलीन और फेलिसिटी के साथ एक वैक्यूम क्लीनर लेकर पहुंच जाता है, जिसे उसने बहुत ही एडवांस गन का लुक दे दिया था। सिस्को लेनर्ड से कहता है कि तुम्हारी गन से 4 गुना बड़ी और पावरफुल है, इसीलिए तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो लेनर्ड भी उसकी बात मान लेता है और वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो डायमंड और गन अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद सिस्को बेरी को बताता है कि मैंने उसे झूठ कहा था कि ये प्रोटोटाइप कोल्ड गन है, बल्कि ये तो स्टार लैब का वैक्यूम क्लीनर है, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। और अब बेरी भी समझ जाता है कि वो अपनी टीम के बिना कुछ नहीं है, इसीलिए वो सिस्को को थैंक्स कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो वापस स्टार लैब आकर लेनर्ड को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो उसे ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उसने सिग्नल डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो बेरी सिस्को को कहता है कि हम उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। तभी फेलिसिटी भी वहाँ आ जाती है, जो सभी से कहती है कि अब मुझे स्टार्लिंग सिटी वापस जाना होगा। तो एरिसन उसे कहते हैं कि एरो को कहना कि हमने उसे याद किया है। तो फेलिसिटी वहाँ से निकल जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि आइरिस अपने डेड से मिलने आती है, जहाँ जोए उसे बताते हैं कि जब हम लेनर्ड का पीछा कर रहे थे तो वो मुझे मारने वाला था, लेकिन एडी ने ही मेरी जान बचाई, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो एडी को कुछ कम समझ रहे थे। इसीलिए अब वो एडी और आइरिस के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। तो आइरिस भी अपने डेड से वादा करती है कि मैं आज से आपसे कोई भी बात नहीं छिपाऊंगी। फिर वो एडी से मिलती है। वहीं फ्लैश भी फेलिसिटी से गुड बाय कहने जाता है, जहाँ फेलिसिटी उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम आइरिस को पसंद करते हो, लेकिन तुम उसे कभी कह नहीं पाए। तो बेरी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। तो फेलिसिटी उसे कहती है कि तुम लगातार उसे देखते रहते हो। फिर बेरी उसे कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। फिर बेरी वहाँ से चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। फिर हमें इस एपिसोड के एंड का मिस्ट्री सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेनर्ड कुछ महीनों बाद अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जाता है, जहाँ उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अब हम नहीं मिलेंगे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, क्योंकि अब मुझे सैंडल सिटी में ही काम करना है। इसीलिए मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास खास स्किल है। फिर वो उसे एक बहुत ही हाईटेक गन देता है, क्योंकि उसने उस डीलर को मारकर सारी गन ले ली थी। इसका मतलब ये होता है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा। और यहीं पर ये एपिसोड फाइनली एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।